अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जी प्रिंटर में खुशामदीद। तो आज हम ज़रा हट के वीडियो बना रहे हैं टॉपिक से। सोलर इंस्टॉलेशन हो रही है जी 20 kV। जैसे कि आप देख रहे हैं बंदे काम कर रहे हैं। प्लेटों की इंस्टॉलेशन हो रही है। 580 वाट की जो प्लेट है वो लगाई जा रही है। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारी जो लाइट का इशू है वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा और फ्लेक्स मशीन की जो टोटली प्रोडक्शन है वो इन प्लेटों के थ्रू होगी। तो इनसे हम नेट मीटरिंग का भी हमारा चल रहा है सिस्टम, नीचे नेट मीटरिंग भी है। जो हमारा अजाफी करंट बनता है वो हम वापडा को सप्लाई करते हैं और जब हमारी प्रोडक्शन होती है हमारे एसी मशीन सब इस पर चलती हैं और फ्री में चलती हैं। दिन के टाइम क्योंकि हमारी वाफत मकदार में जनरेशन हो रही होती है तो हमारे बिजली का इशू नहीं है बिल्कुल भी। इतने हैवी सिस्टम पर हमने स्ट्रक्चर तैयार करवाया सारा। इस वक्त हमारे पास 20 kV जो है वो बिजली मौजूद है। जैसे ही सूरज तलू होता है हमारी जो है वो बिजली बनना स्टार्ट हो जाती है और जब बिजली स्टार्ट होती है तो जितनी हम कंज्यूम कर रहे होते हैं वो अलहदा हो जाती है और जितनी अजाफी होती है वो हम वापडा को वापस देना शुरू कर देते हैं। तो फ्लेक्स मशीन वाले हजरात जितने भी हैं वो ये सिस्टम लाजमी लगवाएं क्योंकि यही बचत है। फ्लेक्स मशीनें क्योंकि हमारी हैवी करंट ले रही होती हैं, इस वजह से हमें एसी भी चाहिए होता है, हीटर भी चाहिए होता है। तो उनके लिए ये प्लस पॉइंट है कि वो सोलर पर शिफ्ट हों। जैसा कि आजकल सोलर की कीमतें काफ़ी कम हुई हैं तो अभी सोलर पर शिफ्ट होना आसान है। एक दफ़ा हम यही कंज्यूम कर लेते हैं कि जैसे कि हमने 2 साल के बिल इकट्ठे जमा करवा दिए हैं, लेकिन फिर हमें कोई टेंशन नहीं होती और हमारी जो मशीनरी है वो इन सोलर प्लेटों पर बड़ी आसानी से चलती है। जैसे कि GZ मशीन है तो उसकी हीटर पावर जो है वो 7500 वाट है और मशीन जो है वो 3500 वाट लेती है। लेकिन जब आप इस सिस्टम पे पूरा चलाते हैं तो जब पूरी मशीन वर्किंग में होती है तो तकरीबन वो 10,000 वाट के करीब करंट ले रही होती है हीटर समेत। अगर आप हीटर के बगैर चलाते हैं तो फिर तकरीबन 4000 वाट कंज्यूम करती है। और अगर आपके पास ज़्यादा काम आता है तो अगर सिर्फ वापडा पर चलाते हैं तो आपका महीने का जो 1 लाख के करीब बिल आएगा। तो उसके लिए ये बेस्ट पॉइंट है कि आप सोलर पे शिफ्ट हों। दिन के टाइम जब सोलर बन रहा होगा तो आपके बिजली के एक्सपेंसेस जो हैं वो कम होंगे। और जैसे कि हमने इंस्टॉल किया हुआ है, हमारा इस वक्त 20 kV का सिस्टम है। जब हम वर्किंग में होते हैं 10 kV हमारा इस्तेमाल हो रहा होता है और जो 10 kV है वो हम वापडा को दे रहे होते हैं। तो ये सिस्टम है सारा जी हमारा। इस पे हम वर्किंग करते हैं। इस पर हम एसी भी चलाते हैं, हमारे 3 एसी चलते हैं और फिर मशीन भी चलती है। गर्मी सर्दी में जो हीटर का सिस्टम है वो भी चलता है। तो हमारे पास अब वाफर करंट होता है तो इसलिए हमारा जो है बिजली की भी बचत है। तो मैंने सोचा कि जब हम ये चीज़ें लगा रहे हैं तो मैं जो है वो अपने जो मेरे व्यूवर्स हैं जो बड़ी शौक़ से मेरी वीडियोस देखते हैं उनको भी ये मैं गाइडलाइन दूं कि इस चीज़ को भी आप अपनाएं और जो है वो अपना बिजली का बिल कम करवाएं। बिजली के अखराजात आपके कम होंगे और आपकी जो है प्रोडक्शन भी अच्छी रहेगी और लोड शेडिंग से तो आपकी मुकम्मल जान छूट जाएगी। बिजली आए जाए और आपको इससे कोई गर्ज नहीं है, आपके घर की लाइट चलती रहेगी। तो चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आपको मेरे चैनल से इस तरह की मज़ेदार सी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर किसी नई टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। GZ प्रिंटर को देखते रहिए, लोगों के साथ शेयर करते रहिए। इंशाल्लाह फिर किसी नई टॉपिक के साथ दोबारा फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।